देखिए अध्यक्ष, उद्बोधन में कभी व्याख्यान नहीं होता। उसके अंदर बिंदुवार जो वक्ताओं ने सभासद के अंदर बोले हैं उन विषयों के ऊपर कुछ बातें होती है। सबको भूख भी लगी है, मैं समझ रहा हूं, तो मैं कुछ बातें यहां पर कहूंगा। प्रथम वक्ताओं ने बेहद चीन के बारे में चिंता व्यक्त करी। तो एक छोटा सा रेफरेंस हिस्ट्री का लीजिएगा। जब बौद्ध धर्म का नकारात्मक उपयोग करके चीन ने अपना विस्तारवाद किया था, क्योंकि चीन की नीति विस्तारवादी है, मटेरियलिस्टिकली ज्यादा है, भूभाग के ऊपर कब्जा करना चीन का कर्म रहा है। उस समय पर मध्य प्रदेश की विदिशा का एक पुजारी का बेटा पुष्यमित्र मगध की सेना का सेनापति बना और उसने चीन के सेंट्रल पेनिनसुला में जा करके कब्जा जमाया। अपने बेटे की शादी वहां की राजकुमारी से करी, शुंग प्राग, जिसे संपूर्ण विश्व आज शंघाई के नाम से जानता है। तो हम आपके सनातन हिंदुत्व में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वो अलग विषय है। अनेक आज्ञा के बिना किया गया प्रत्येक कर्मों में नष्ट कर देती है। आज के इस सोपान पर आज प्रातः मैंने अपने गुरु महर्षि कपिल अद्वैत, जिन्हें संपूर्ण विश्व महायोगी पायलट बाबा के रूप में जानता है, उनसे दूरभाष पर अनुमति चाहिए वृंदावन में आज इस स्थल पर आने की। उनके शब्दों में, उनके स्पंदन में, उनकी दिव्यता में, मंच पर आसीन समस्त गुरुओं में मैं उनका दर्शन करते हुए अनुमति चाहूंगा कि आज के स्वागत सत्र में मैं कुछ बिंदु प्रस्तुत करूं। विषय वस्तु कल संपादित होगी, कल व्याख्यान होंगे, उसके अंदर बहुत सारी बातें होंगी। आज स्वागत सत्र है। देखिए, हमारे धर्म की क्लिष्टताएं जबरदस्ती बना दी गई, तभी हम उग्र राष्ट्रवाद और उग्र धर्मवाद के चक्कर में अलग अलग हो गए। 18वीं शताब्दी के मध्य में जब हमारा अपना नेपाल युद्ध लड़ रहा था अंग्रेजों के साथ और हरा दिया था अंग्रेजों, एक छोटा सा नेपाल, कितना असीमित शक्तिवान इस राष्ट्र, तो उसे हम अपना हृदय मानते, अपना शीर्ष मानते। मैं जब टोपी पहना रहे थे तो मंच पर उपस्थित समस्त नेपाल के प्रतिनिधियों से और यहां पर उपस्थित जितने लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, जब ये टोपी मुझे रामवरण यादव जी ने पहनाई थी तो नेपाल में मैंने उनको कहा था, मति मिलाई धैर्य धैर्य माया गरुड़ सपई राम रो ऊंचा। जो गलत नहीं है, जो गलत हुआ है, इसकी थोड़ी सी अध्ययन हमें करना है, जो इस नेपाल भारत मैत्री संघ के माध्यम से हमें सबको सुअवसर मिला है कि हम आदान प्रदान कर सके, उन विषयों के ऊपर चर्चा कर सके। देखिए, आपका देश और हमारे देश का उत्तर पूर्वी कोना, तिब्बत, भूटान, चीन, चहुं ओर से घिरा हुआ, उनके लिए सॉफ्ट टारगेट यदि है तो नेपाल, क्योंकि भारत के मध्य तक पहुंचने के लिए और दूसरी जितनी सीमा है उनके ऊपर तो कोई इतना बड़ा उन्हें खतरा, मतलब सरलता नहीं हो पाती जितनी सरल वो हुआ वो भूमि का जो हिमालयन क्षेत्र है वो नेपाल का है। तो हम अलग कैसे हो सकते? हम मस्तिष्क से एक हैं, यानी कि हम शरीर से एक हैं, मन से एक है, बुद्धि से एक है और तो और आत्मा से एक है, क्योंकि हम सभी उसी एक परमात्मा महादेव के अनुगामी हैं। पशुपतिनाथ, काशी की बात हुई कौशल मिश्रा सर के सामने, विश्वनाथ और जहां से मैं आया हूं महाकालेश्वर,
हम सभी इनको एक रेखी देखिएगा, कभी सोचिएगा, करोड़ बात होगी, पर जब तक कुछ सोचिएगा कि इनको किस आधार पे, किस दिव्य स्पंदन के आधार पर एक किया गया। जब आप सिक्किम की तरफ से जाते हैं तो बोधिसत्व के रूप में मत्स्येंद्र नाथ का उद्भव होता है, बुद्ध का उद्भव होता है। और इस तरफ से जाते हैं नेपाल तो महादेव का और पार्वती का आगम निगम बखान होता है, उत्तराखंड की तरफ से जाएंगे तो ये सारी चीजें सांकेतिक है। आज ज्यादा व्याख्यान नहीं करेंगे, पर एक संकल्प जरूर ले लें हम आज के रोज से ही कि हम हमारे सनातन को, क्योंकि रिनेसेंस है, धर्म का पुनर्जागरण का समय प्रारंभ हो चुका, अन्यथा अयोध्या में मंदिर अभी नहीं बनता। धर्म का पुनर्जागरण हो रहा है और उस पुनर्जागरण का हम सभी को, किसी भी आयु वर्ग के, किसी भी लिंग के, महिला है, पुरुष है, कोई सा भी वर्ण है, कोई सी भी व्यवस्था है, हमें मानना पड़ेगा कि एक सनातनी है जो संपूर्ण विश्व में शांति का उद्घोष कर सकता है। तो साधुवाद आयोजकों को कि प्रेम की इस नगरी से आज पुनः प्रेम का संचार हो रहा है। देखिए, हम त्रिगुणात्म हमारे आश्रम से संदेश देते हैं, यदि आप प्रेम करेंगे तो विश्वास जनरेट होगा और विश्वास जब करने लग जाएंगे तो शांति स्थापित हो जाएगी। तो जब रूस यूक्रेन की बात हो, चाहे साइबेरिया की बात हो, चाहे ईरान इराक की बात हो, आप ये याद रखिएगा, प्रेम की कमी आती उन विधर्मियों में इसलिए है क्योंकि उनके अंदर सनातन का बीज अंकुरित नहीं हुआ। यहां से लेकर के कोरिया तक इसका अध्ययन किया तो हमारी अयोध्या की राजकुमारी का विवाह कोरिया के राजकुमार से हुआ। वहां जाकर के भी हमने सनातन के उस बीज को प्रस्फुटित करने के लिए प्रयास किए। तो जो पूरा राष्ट्र है या खंड भारत है, ये सिर्फ हमारा भारत नेपाल नहीं है। हमें श्रीलंका नहीं बनना, वो भी हमारा है। हमें बांग्लादेश नहीं बनना, वो भी हमारा है। अभी भी धर्मियों की शुद्धि बाकी है और वो हमारे जो आज के इस रिनेसेंस का जो टाइम है, धर्म के पुनर्जागरण का जो समय है, इसके माध्यम से होगा। पुनश्च कोटि कोटि साधुवाद, आप सभी को वंदन, अभिनंदन। ओम नमो नारायण। जितने लोगों से कहना चाहता हूँ, जब ये टोपी मुझे रामवरण यादव जी ने पहनाई थी तो नेपाल में मैंने उनको कहा था, पति मिलाई धैर्य धैर्य माया निर्दोष सबै राम्रो हुन्छ। Here, every important point shall be given to hierarchy, the Prime Minister office. So I am very sure that within few days certain positive things will be here between India and Nepal. So Indo-Nepal relations will be forever, they were forever, and we need to keep it forever, till eternity. That's why we follow Sanatan. इसका आदि न अंत, तो हमें उसका फॉलो करना होगा। अब सबको अंतिम स्तर पर मैं कहूंगा, पशुपति शशांक शेखर है, अर्धचंद्र है, महाकालेश्वर जहां से मैं अर्धचंद्र है, वाराणसी से आप आए अर्धचंद्र है। कभी सोची समझाए अर्धचंद्र इस बात का बीटा वेव जनरेशन में काम होता है। जब साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी आपके एमिड से निकलने वाली वेव्स है, मेडिटेटिव टेक्निक्स में हम लोग यूज करते हैं। जब दलाई लामा जी के सामने किया तो उन्होंने ध्यान से करके हमें संबोधित किया। व्हाई दिस अर्धचंद्र रिफ्लेक्ट्स एवरी एनर्जी दैट यू सेंड टुवर्ड्स इट। सूर्य जैसे ताप की ऊर्जा को वो प्रतिबिंबित करके शीतल अमृत में किरणें बरसाता है, वो चंद्र है, वो नूर नगरों के रहने वाले हैं, जहाँ पे शशांक शेखर हमारा अधिष्ठाता है, हमारा परम देव है। तो अंतिम उसमें ये कहूंगा, आप समय तू देव शुतोत्सोम विष्णुयम भवा वाजस्य संगते। एक चंद्र ही तो है जो संपूर्ण जीवन निर्जीवन को बिना किसी पक्षपात के अपनी अमृत में किरणें देता है। तो हम सभी के जीवन में
आप सभी के जीवन में वो अमृतमय किरणें बिना किसी विष के, क्योंकि विष को तो कंठस्थ कर लिया, अंदर भी नहीं जाने दिया, बाहर भी नहीं आने दिया, तो बाहर की यात्री जो है वो भी न मरे, अंदर की यात्रा करने वाले योगी भी न मरे, उसको केंद्रित कर दिया नीलकंठेश्वर ने, और उसके चंद्र का आपको निरंतर अमृतमय किरणें मिलती रहे, आपके जीवन में सुख रहे, संपन्नता रहे। और अगली बार हम जब मिले तो शायद इस प्रकार के 10-20 हॉल हम करें। आप सभी को बेहद साधुवाद, शुभकामनाएं। विशेष तौर पर सचिन को, सचिन दिख नहीं रहे, सचिन के कारण आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो उनको भी साधुवाद और आपको भी साधुवाद। ओम नमो नारायण। जो रोमन विग्रह है वो है रिलीजियन, दैट इज रिकनेक्टिंग विद गॉड। हमें आवश्यकता ही नहीं है, वी आर नॉट रिलीजियस। सनातन धर्म वो कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन हो सकते हैं डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशंस, दोज हैव इमर्ज्ड आफ्टर द टीचिंग्स ऑफ वेदास, उपनिषद्स। 4 वेद, 18 पुराण, 108 प्रमुख उपनिषद स्मृतियों के पश्चात जितने रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है ये आए हैं। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर से निकले बाइबल, कुरान, तौरात, इंजील, सारे उसमें मिल जाएंगे आपको। तो धर्म की व्याख्या हम आपको, क्योंकि हमारा मौलिक डीएनए एक है, हमारा डीएनए अलाइंड है, इंटर एक्सचेंज है, सीताराम के माध्यम से हम सब ने समझा है। तो ऐसी स्थिति में मनुस्मृति में लिखा है कि धर्म के लक्षण क्या है। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य चक्रियात्मना एतच्च दुर्गम पाव, साक्षात धर्म से लक्षण। वेदों में हम सबकी रुचि है। स्मृति यानी डॉक्ट्रिन्स, हमारे ऋषि मुनि कुछ डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल स्टेब्लिश करके गए हैं, उनको हम मानते हैं। एक साइंटिस्ट ने बोल दिया साइनाइड खाने से मर जाते, तो हम क्या साइनाइड चख के देखते? नहीं देखते, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने उस विषय के ऊपर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके एक डॉक्ट्रिन स्टेब्लिश करिए, तो हम उसको मानते हैं। सदाचार से हम जीवन जीते हैं, न हम खुद दुखी रहते हैं, न किसी और को दुखी रहते हैं। और स्वस्य च प्रियात्मा, हम स्वयं से प्रेम करते हुए आनंद में रहते हैं। ये हमारे वैदिक धर्म के 4 लक्षण हैं, जो नेपाल में मुझे सबसे ज्यादा देखने में आए। तो हम सभी लोग उन विषयों के ऊपर समझे कि धर्म अलग है और रिलीजन अलग है। तीसरा विषय जब आया, एक संकेत देता हूं। हम सभी लोग ध्यान गुरु हैं, हम हमारे हिमालयन सिद्ध परंपरा के अंदर जब समाधिस्थ होते हैं तो कुछ विषय देखते, याद करिए केदारनाथ त्रासदी कैसे हुई और नेपाल में लगातार भूकंप क्यों आ रहे। इनको आप एक संकेत की तरह समझिए। इसको आप पूर्णतः प्राकृतिक मत मानिएगा, कभी भी मत मानिएगा। मालवा प्रांत का प्रथम राजा था आर्याक, भैरव का परम उपासक था। उज्जैनी में उसने काल भैरव साधना करी और उस काल भैरव साधना ने भूकंप लाने की विद्या को लेकर के सिद्धि के रूप में प्राप्त करी। जब उसे लगा कि इससे जनहानि हो सकती है तो वो और आगे बढ़ा और इसे आगे बढ़ते बढ़ते वो जा करके मरुस्थल में जाकर के टिका। उस मरुस्थल को उसी के नाम पर हम सब जानते हैं, इराक। तो ये सिंबोलिज्म है, एक संकेत है। जो भी धर्म को समझता है संकेत को समझे। ईश्वर ने भूकंप नहीं दिया था। ये भूकंप कहां से आया, कैसे आया है, इस पे शासन को, प्रशासन को बेहद गंभीरता से सोचना बाकी है। देखिए अभी सर ने बताया, यहां पर हुई, आपने बताया कि शिव का तप्पड़, माता का दाढ़ दोनों को बराबर से पड़ती है। बिग ब्रदर सिंड्रोम के बारे में बात हो रही है, तो वो एक आधुनिक बुद्धि का एक भ्रम है। हम आप आम जनता से बात करें
व्यक्ति से, समाजशास्त्री बात कर रहे थे इसके पूर्व वाले सेशन में, तो व्यक्ति से समूह बने, समूह से संप्रदाय बने, समाज बने, संप्रदाय बने और राष्ट्र बने, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल मैनर है। पर उस क्रोनोलॉजिकल मैनर के अंदर बिग ब्रदरहुड कहीं पर भी नहीं था। यदि दम्भ से यहाँ का कोई प्रधान वहां जाकर के बोले क्या चाहिए तुम्हें, तो मान लीजिएगा बिग ब्रदरहुड है। यदि आपके यहाँ का कोई आकर के इधर बोल जाए तुझे क्या चाहिए, डांट दे या अथॉरिटेटिव बनेगा, देन बिग ब्रदरहुड है। तो ये अहम का भाव न उस पक्ष से होना चाहिए न इस पक्ष से होना चाहिए, क्योंकि देखिए संतों का काम है जहां भी जाना वहां की औषधि, वहां का वनस्पति, वहां का साहित्य, वहां की जीवन शैली, इनका अध्ययन करना। और बड़ा सौभाग्य का विषय मेरा रहा, नेपाल के कोने कोने में घूमा और कहीं पर भी कोई भिन्नता नहीं मिली। डल्ले खुरसानियत या किसियानी में है, रुद्र भात खा करके भी काम चलाए और दाल मखानी और चावल खा करके तो काम चलाए। अंतर कुछ नहीं आया, भोजन शैली में नहीं आया, जीवन शैली में नहीं आया, धन में नहीं आया, अध्यापन में नहीं आया, वनस्पति में नहीं आया, औषधि में भी नहीं आया। तो फिर अंतर कहाँ है? तो समझ लीजिए कि अंतर करना इस युग की सबसे कुलुषित मानसिकता है। उनका धर्म था, वो इसी को निभाएंगे क्योंकि वो अधर्मी है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएसएसआर से मैंने इसको कोरिलेट करा ऋषि जी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की जब बातें चल रही थी, होती है इंटर स्टेट पॉलिसीज कर रही है, तो आप देखेंगे उनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, उनके अपने पॉइंट्स होते हैं जो कि मौलिक पॉइंट, जैसे आपने बोला कि वो दिल्ली में बैठ करके